Hello friends, welcome back on Mission Padhai. So friends, today we are discussing about very important and very important topic human head. देखो ह्यूमन हेड मानव जो बॉडी इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज को समझना बहुत ही विपरीत तरीके से मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। इस ह्यूमन हेड के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, इनका अलग अलग क्या पार्ट का वर्क होता है, उसको मैं अलग तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मैंने जो एक ड्राफ्ट बनाया ह्यूमन हेड का, एक जो मैंने चित्र बनाया, इसके बारे में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, देखो मानव हृदय हमारे शरीर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जिस प्रकार से एक वाहन होता है, उसमें जिस प्रकार एक इंजन होता है, इंजन पूरे वाहन को लेकर चलता है, उसी प्रकार मानव हृदय हम इंसानों में जो ये हृदय होता है, ये हमारे लिए एक इंजन के रूप में कार्य करता है। ये हमें जीवन जीने का मतलब एक प्रकार का मतलब एक हमारे जीवन जीने की मानव चाबी है। देखो ह्यूमन हेड एक मात्र एक ऐसी हमारे शरीर के अंदर एक मात्र हमारे बॉडी के अंदर एक मात्र एक सी चीज है जो बिना रुके चलती रहती है। हम ये कल्पना नहीं कर सकते कोई ऐसी चीज हो सकती है जो जीवन पर्यंत बिना रुके चलती रहे, लेकिन एकमात्र ऐसी चीज है जो चलती है जीवन भर चलती रहती है। जब तक हमारा जीवन है तब तक इसको चलना पड़ेगा, चलती रहती है। वो है ह्यूमन हेड यानी मानव हृदय। हृदय एकमात्र चीज है जो हमारा जब तक जीवन है तब तक ये चलता रहेगा, बिल्कुल भी बंद नहीं होता। यदि ये बंद हो गया, ये रुकना, ये धड़कना बंद हो गया, तो हमारे मान लो जीवन का भी रुकना बंद हो जाएगा, जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो ह्यूमन ये चित्र ठीक नहीं बना, फिर भी मैं इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अब देखो मानव हृदय में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। देखो मानव हृदय आकार क्या होता है, मानव हृदय का आकार सिर्फ मुट्ठी, बंद मुट्ठी जिसका आकार होता है, ये बंद मुट्ठी है, इस आकार का ये हृदय होता है। ठीक है, ये देखने में तो सिर्फ ये बंद मुट्ठी के आकार का भी लग रहा है। ठीक है, देखो मानव हृदय के चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से होती है। देखो मानव हृदय के चार पार्ट होते हैं, एक होता है आलिंद, एक होता है बोलते हैं अपन आलिंद। ठीक है, एक बोलते हैं आलिंद, दूसरा होता है निल्ले। ठीक है, दूसरा होता है निल्ले। अब ये भी दो होते हैं और ये भी दो होते हैं, एक होता है दायां और बायां। ठीक है, दायां और बायां, ये इस मानव हृदय में भाग पाए। मानव हृदय कितने भाग है, चार भाग है। कौन कौन से, दो है आलिंद और दो है निल्ले, ये दो बाएं हो जाएंगे, दो दाएं हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको समझना है। ठीक है, अब यहाँ देखो अब इनका क्या क्या काम होता है। देखो मानव हृदय का प्रमुख काम क्या होता है कि मानव हृदय का प्रमुख हमारी बॉडी में मेनली वर्क ये होता है कि यह ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ब्लड सर्कुलेशन का इसका जो प्रमुख काम है, क्या काम है इसका, प्रमुख क्या काम है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन ये है, जो ब्लड सर्कुलेशन का पूरा जो काम कौन करता है, ह्यूमन हेड करता है। हमारे शरीर में पूरा शरीर के अंदर रक्त होता है, उसको एक स्थान दूसरे को ले जाने का कार्य कौन करता है, ये मानव हृदय करता है। देखो अब मानव हृदय देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है ये ध्वनि, महाध्वनि। ठीक है, और उसके बाद आता है दायां आंली, उसके बाद आता है बायां निल्ले। अब देखो हमारे शरीर के अंदर रक्त दो प्रकार होता है। ठीक है, एक शुद्ध रक्त होता है, एक दूसरा होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त हमें जीवन प्रदान करता है, जीवन जीने के लिए हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और अशुद्ध रक्त क्या होता है, फिर वह वापस फिल्टर होने के लिए चला जाता है, प्यूरिफिकेशन होने के लिए चला जाता है। ठीक है, अब देखो जो सब हमारे शरीर के अंदर जब शुद्ध रक्त होता है वह सबसे पहले कहाँ आता है, किसमें अंदर आता है, ये बाएं आलिंद के अंदर आता है। सबसे पहले शुद्ध रक्त होता है किसमें आता है, बाएं आलिंद के अंदर आता है। ठीक है, अब जब शुद्ध रक्त बाएं आलिंद के बाद आता है, बाएं आलिंद से सीधा रक्त कहाँ जाता है, ये आता है बाएं निल्ले के पास आ जाता है। शुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है, बाएं निल्ले के अंदर आ जाता है। अब जब ये शुद्ध रक्त बाएं निल्ले के पास आ जाता है, तो बाएं निल्ले सीधा रक्त कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है कहाँ, सीधा चला जाता है महाधमनी की तरफ। महाधमनी की तरफ धमनी क्या करती है, फिर इस रक्त को पूरे शरीर के अंदर ले जाने का काम करती है। ये हो गया शुद्ध रक्त। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो रक्त है वह कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त। ये होगा शुद्ध रक्त। ठीक है, ये प्योर रक्त होता है। ठीक है, शुद्ध रक्त ये हो गया। ठीक है, अब ये शुद्ध रक्त कौन सबसे पहले आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आएगा दाएं आलिंद में, सॉरी बाएं निल्ले में, और बाएं निल्ले से सीधा कहाँ जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी हमारे शरीर के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ये रक्त का सर्कुलेशन करती है। ठीक है, अब क्या कभी कभी क्या होता है, रक्त है हमारे शरीर के अंदर रक्त की कणिकाएं कुछ क्या अशुद्ध हो जाती है, फिर वह शुद्ध होने के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहले अशुद्ध क्या होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है दाएं, कहाँ आता है सबसे पहले दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर आता है दाएं निल्ले में, और दाएं निल्ले से सबसे पहले रक्त कहाँ जाता है, ये चला जाता है महाशिरा की तरफ, और इस महाशिरा है ये संपूर्ण अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फेफड़े क्या करते हैं, जो रक्त को ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, ये है इसका काम प्रमुख। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक समझने योग्य चीज है कि धमनी और शिरा का क्या काम होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है
कि धमनी और शिरा का क्या काम होता है, ठीक है। यहाँ आगे एक धमनी, ठीक है, और दूसरी होता है शिरा। इसका देखो, इनका ये जो दो पार्ट है, इनका मानव हृदय में क्या काम होता है। देखो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है, धमनी और शिरा रक्त का सर्कुलेशन करती है, पहला काम ये हो गया। अब कौन कौन सा रक्त होता है, देखो धमनी, यानी धमनी आप समझ सकते हो, धमनी मतलब शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त का काम करती है। धमनी यानी शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन करती है, ठीक है, ये शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन करती है। और शिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का सर्कुलेशन करती है, ठीक है। अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, कहाँ ले जाती है, फेफड़े तक, अशुद्ध रक्त, ठीक है। ये इसका प्रमुख काम होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो शिरा और धमनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मानव हृदय के बारे में जो इंपोर्टेंट तथ्य होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब देखो ये जो ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने नोट करना, ठीक है। ये भी जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट ये, जो मानव हृदय ह्यूमन जो हार्ट है, ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 यानी 72 बार धड़कता है। देखो ये मानव जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 72 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये आता है कि मानव हृदय की धड़कन को किसमें, मतलब मानव हृदय को जो स्पंद होता है, धड़कन होता है, इसको किसमें मापा जाता है। इसकी दो है, इसका एक यंत्र है, इसका नाम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हृदय को, वो धड़कन को सुना जाता है। हृदय की धड़कन को किससे सुना जाता है, स्टेथोस्कोप। ये एक यंत्र होता है, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के गले में ऐसी जो चेकअप करने का एक ऐसा यंत्र लटका रहता है, ठीक है। उससे जो चेक करके क्या बताते हैं, रोग का, हमें रोग के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप वह हृदय की धड़कन को सुनाता है हमें, ठीक है, हृदय स्पंद को हमें सुनाता है, ठीक है। अब देखो इसका, देखो इसमें क्या यंत्र, देखो इस स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार कब हुआ था, 1861 में, 1861, 1861 ईस्वी में स्टेथोस्कोप का आविष्कार एक फ्रांस का डॉक्टर था। क्या नाम था उसका, डॉक्टर कहाँ का था, ये डॉक्टर कहाँ का था, कहाँ था, फ्रांस का था, कहाँ का था, ये फ्रांस का डॉक्टर था, जिसका नाम था आर लीनी। क्या नाम था, आर लीनी, ठीक है। देखो फ्रांस का एक डॉक्टर था आर लीनी, उसने 1861 में 1861 को एक स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार किया। आपने देखा होगा एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, ये ऐसा यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर के गले में लड़ता है। इससे हमें क्या होता है कि जो रक्त की जो ब्लड, मानो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, इसकी जो धड़कन को सुना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो ये हृदय, इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि हृदय को गति को किसमें सुना जाता है, हृदय की गति को किसमें मापा जाता है, एक यंत्र आता है कार्डियोग्राम, ठीक है। इससे क्या बोलती है, कार्डियोग्राम। से इस कार्डियोग्राम क्या, हृदय की, कार्डियोग्राम से क्या किया जाता है, कार्डियोग्राम से हृदय की गति को मापा जाता है, ठीक है। और स्टेथोस्कोप को हृदय की स्पंद को मापा जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे चीज एक और है, देखो मानव हृदय है, यह रक्त का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत 1 मिनट में बहुत बार धड़कता है। यदि ये रुकना, जो मानव हृदय है, ये अगर धड़कना रुक जाए तो मान लो अपने जीवन का अंत हो गया, ठीक है। ये धड़कता रहता है, ये इसके जीवन पर धड़कता रहता है, ठीक है, जब तक जीवन है तब तक। तो 1 मिनट में बहुत बार धड़कता है। और इस हृदय की धड़कन को मापने के लिए किसका यंत्र उपयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। और इसका आविष्कार कब किया था, 1861 ईस्वी में किसने किया था, आर लीनी ने, कहाँ का था, फ्रांस का था। इसके बाद हृदय गति को इसमें मापा जाता है, हृदय गति को कार्डियोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज वर्तमान में, एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, तो इंपोर्टेंट चीज क्या है, आप देखो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, देखो जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट है, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, हार्ट अटैक, ठीक है। अब ये क्यों होता है, देखो ये भी इससे ह्यूमन हेड से रिलेटेड है। अब देखो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में हत्याघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हत्याघात। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में हत्याघात बोलते हैं। ये क्यों होता है, देखो मानव हत्या है कि जब हम यदि कोई अत्यधिक तेली जो चीजें खाते हैं, तेल युक्त जो चीजें होती है अत्यधिक खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर में जो ये जो हार्ट है, इस हार्ट में क्या होता है, जो रक्त सर्कुलेशन होता है उसमें क्या बाधा आ जाती है। उसमें क्या होती है, कभी कभी रक्त की जो अत्यधिक तेल का सेवन करने से, अत्यधिक तली हुई चीजें खाने से क्या होता है कि रक्त की जो हृदय में रक्त का सर्कुलेशन होता है उसमें क्या बाधा आ जाती है। रक्त को आगे बढ़ने से ये जो तेल, जो जमा तेल का जो चिकनाहट होती है, जम जाती है, तो वो आगे जाने से रोकती है। इसलिए क्या होता है, हृदय की जो धड़कन वहां पे जो है रुक जाती है। इससे
हार्ट अटैक कहते हैं, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, ठीक है, और इसे बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। ये ह्यूमन हेड के बारे में जानकारी, थोड़ी सी जानकारी थी, ठीक है। इसके 4 भाग होते हैं, ये मानव मुट्ठी का आकार होता है, इसके 4 भाग होते हैं, आलिन, दो नन्हे, और इसकी दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है महाशिरा, दूसरी धमनी होती है जो रक्त का सर्कुलेशन करती है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस ह्यूमन हेड के बारे में कुछ भी अच्छी जानकारी मिली हो, कुछ भी अच्छा पॉइंट मिला हो, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले ऐसे एजुकेशन रिलेटेड और तथ्यागत जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको इसे मिलते रहे, ठीक है। और यदि फ्रेंड्स, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि ह्यूमन हेड के बारे में, यदि किसी की चीज के बारे में यदि कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट वर्क जरूर लिख सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए।